द्रोही हो तुम। एक गोपिया ने धीरे से कह दिया, वही गुरुद्रोही हो तुम कृष्ण। कृष्ण ने सुन लिया, कहा क्या गोपी तुमने मुझे गुरुद्रोही कहा? हाँ बिल्कुल गुरुद्रोही कहा, क्योंकि हम तो तुमसे इतना प्रेम करते हैं, अपना तन मन धन जीवन निछावर आपके चरणों में कर दिया, मात तात सब कुछ समस्त संसार के रिश्तों को छोड़कर आ गई, दिन भर रोती है यमुना के किनारे बैठकर, और तुम्हें है हमारी चिंता ही नहीं है। गोपियां ने जब ऐसा कहा, प्रभु माधव के आंखों से अश्रु की बात होने लगे, रोने लगे। प्रभु मधुर मधुर अश्रु प्रभु की आंखों से गिर रहे हैं। बोले गोपियों, हाथ जोड़कर प्रभु गोपियों से गिर रहे हैं। ऐसा नहीं है, जब जब तुम मेरा चिंतन करती थी, जब जब तुम मेरे लिए रोती थी, मैं भी उतना ही रोता था जितना तुम रोती हो। जितनी राधा रोई रोई कृष्ण के लिए, कृष्ण उतना रोया रोया है राधा के लिए। जितना तुम मेरे लिए रोई हो गोपियों, उतना मैं भी रोता था। लेकिन क्या करूं, अगर सर्दी ना हो तो गर्मी को कोई महसूस नहीं करेगा, गर्मी ना हो तो कोई सर्दी को महसूस नहीं करेगा, यदि दिन ना हो तो लोग रात के महत्व को नहीं समझेंगे, और यदि रात ना हो तो लोग दिन के महत्व को नहीं समझेंगे। इसी प्रकार यदि प्रेम में ब्रह ना हो तो लोग प्रेम को नहीं समझेंगे, प्रेम को नहीं समझेंगे। इसलिए गोपियों, मैंने ये थोड़ा सा ब्रह दिया है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें ही कष्ट हुआ है, मुझे भी तुमसे अलग रहकर बहुत कष्ट हुआ है, बहुत दुख हुआ है। मुझे भी बहुत कष्ट हुआ है। और गोपियों को जैसे ही प्रभु प्राप्त हुए हैं, बड़ा सुंदर शैली में, पादान शैर भुज विधोत भी समस्त मतेर भूविलासी। आज प्रभु हजारों कृष्ण बन गए हैं, कोटि कोटि कामदेव को भी फीका पड़ रहे हैं प्रभु के सामने। कामदेव धनुष बाण लेकर आया, 5 प्रकार के बाण जो कामदेव के पास होते हैं। आज प्रभु ब्रज की उन अनंत सुंदरियों के बीच में खड़े हैं और कामदेव को ललकार रहे हैं, अरे कामदेव आजा, आज मैं तुझसे युद्ध करने के लिए खड़ा हूँ। मैं इन ब्रज की अनंत सुंदरियों के बीच में, मैं योगेश्वर योगेश्वर कृष्ण खड़ा हूँ, और तुझ में हिम्मत हो तो मेरे मन को इतना भी डिगा के बता दे, इतना भी डिगा के बता दे। कामदेव ने सारे बाण छोड़े हैं, पर प्रभु के ऊपर उसका कोई बस नहीं चढ़ा है। काम भी आज लज्जित हो गया, प्रभु तो योगेश्वर हैं। आज हजारों ब्रजबामाएं वहां पर खड़ी हैं, उतने ही ठाकुर जी प्रकट हो गए, एक एक गोपी के साथ एक एक कृष्ण हो गए, और आंखों से आंखें मिलाई हैं, हाथों से हाथ मिलाए हैं, पैरों से पैर मिलाए हैं। सुंदर गले की तितवन पर सारी गोपियां वारी वारी जा रही हैं, और ऋषि सभी का आनंद लेने के लिए भूत भावन भोलेनाथ भी आए हैं इसी रास में। और चलिए हम भी भूत भावन भोलेनाथ के साथ भगवान के उस दिव्य रास का आनंद लेते हैं, दिव्य रास का आनंद लेते हैं। सभी गोपी बनकर प्रभु के यहाँ चलेंगे, सभी अपने अपने सिर पर एक एक दुपट्टा डालो, सभी अपने अपने सिर को ढाको। प्रभु के यहाँ ऐसे कोई पुरुष नहीं है सीधा वृंदावन में, सब ठाकुर जी की गोपियां हैं सब, क्योंकि महादेव को भी बिना गोपी के प्रवेश नहीं मिला। महादेव जी गए रास देखने के लिए, गोपियों ने भगा दिया, ये दाढ़ी मूंछ वाले बाबा कहते आ रहे हैं, चल। महादेव जी जल्दी गए, सुंदर यमुना जी में जाकर गोता लगाया, सुंदर लहंगा फरिया पहन के एकदम नई नवेली गोपी बनकर महादेव भगवान के रास में पहुंचे। हम सभी अपने सिर को, चाहे स्त्रियों चाहे पुरुषों, सभी अपने अपने सिर को ढककर, और हम भी एक भजन के माध्यम से श्री भगवान युगल सरकार के रास में चल